नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ फौजिया। बुलेटिन में रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर, जहां सिंगापुर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टेमासेक के चेयरमैन टीओची और उनकी टीम से मुलाकात की। बैठक में उत्तर प्रदेश में डेटा सेंटर, लॉजिस्टिक हब, रिन्यूएबल एनर्जी और इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने राज्य की नीतियों और ग्लोबल निवेशकों के लिए फास्ट ट्रैक क्लियरेंस व्यवस्था की जानकारी दी। सिंगापुर दौरे पर सीएम योगी, टेमासेक के चेयरमैन टीओची से सीएम योगी ने मुलाकात की। यूपी में निवेश की संभावनाओं पर दोनों के बीच चर्चा हुई। हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं यूपी ब्यूरो चीफ नितिन सिंह। नितिन जी, आपसे जानना चाहूंगी कि यूपी अब धीरे धीरे पुराने उद्योगों से हटकर नए सेक्टर पर ज्यादा फोकस कर रहा है। देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विदेश दौरे पर हैं और इस दौरान कल रात में उनका बड़ी जोरों से स्वागत हुआ है। और उसके साथ ही मुख्यमंत्री लगातार अब जो मुलाकातें हैं डेलीगेशन से वो कर रहे हैं, जो प्रपोजल्स हैं वो रखे जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में निवेश करने पर कितना बेहतर हो सकता है और क्या क्या सुविधाएं उत्तर प्रदेश में निवेश करने पर उन लोगों को दी जाएंगी तो उत्तर प्रदेश में निवेश कर रहा है। तो इन सारी चीजों को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तैयारी के साथ गए हुए हैं और अब लगातार जो बैठकों का दौर है वो सीएम योगी आदित्यनाथ और उनके साथ जो अधिकारी गए हुए हैं वो लगातार विदेश के जो भी डेलीगेट्स हैं उनके साथ मुलाकात करके सारी चीजों का जो अमली जामा है पहनाने का प्रयास किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर निवेश को लाना है। वो निवेश जो बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में कभी भी नहीं आया है और बड़ी कंपनियां जिसमें तोशिबा जैसी कंपनियां हैं, जिसमें कई सारी में जो ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनियां हैं वो हो गई, तो उनका उत्तर प्रदेश में आना और उत्तर प्रदेश में आकर के मैन्युफैक्चर करना और मैन्युफैक्चर के साथ साथ मैन्युफैक्चर हब उत्तर प्रदेश को बनाना, इन सारी चीजों को लेकर के तैयारियां की गई थी और उसी को ही अब एक आखिरी जो मुकाम तक पहुंचाने का प्रयास है वो सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया जा रहा है। जी बिल्कुल नितिन जी, आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि जैसे कि बाहर से निवेश लाने की बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन जमीन पर इसका असर दिखने में सबसे बड़ी चुनौती क्या रहती है? देखिए, उत्तर प्रदेश में पहले जो निवेश आते थे वो जमीन पर इतने नहीं उतर पाते थे क्योंकि उत्तर प्रदेश में काफी हद तक कुछ ऐसी समस्याएं थी जो कि कानून व्यवस्था से जुड़ी हुई थी, जो कि दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई थी। उस वजह से कहीं ना कहीं ये जो समस्याएं थी वो होती थी और निवेशक उत्तर प्रदेश में निवेश नहीं करता था। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में जो लॉजिस्टिक है, जो लॉजिस्टिक हब है, डेटा सेंटर है और उसके साथ जो कानून व्यवस्था और बेहतर कनेक्टिविटी है, उससे कहीं ना कहीं वो सारी चीजें जो पहले पॉसिबल नहीं होती थी वो अब पॉसिबल हो चुकी है। और उसी लिए अगर उत्तर प्रदेश में निवेश होता है, क्योंकि बीते दिनों भी देखा गया तो कई सारी इन्वेस्टर समिट्स हुई और उसमें भी बड़े पैमाने पर एमओयू साइन हुए, उनको भी धरातल पर उतारने का प्रयास उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से लगातार जारी है और बड़े पैमाने पर उसे उतारा भी गया है। तो अब सरकार का प्रयास ये है कि उस प्रोजेक्ट को और बेहतर किया जाए और बड़े पैमाने पर टेक्नोलॉजी से उत्तर प्रदेश को जोड़ा जाए, एआई सेक्टर से जोड़ा जाए, ऑटोमोबाइल सेक्टर से जोड़ा जाए, ताकि उत्तर प्रदेश वो मैन्युफैक्चरिंग हब बने जिसको पूरे देश की जिसको इंतजार था। और उत्तर प्रदेश में अगर जाहिर सी बात है मैन्युफैक्चरिंग हब उत्तर प्रदेश बनता है तो यहाँ पर रोजगार भी बेहतर होगा, यहाँ पर जो युवा है उनको दूसरे प्रदेशों में जाकर के नौकरी नहीं तलाशनी पड़ेगी। तो ये सारी चीजें हैं और इसके लिए उत्तर प्रदेश पूरी तरह से तैयार है, जिसमें जो कनेक्टिविटी, जो कानून व्यवस्था का मुद्दा है या जो दूसरे प्रमुख मुद्दे होते थे उन सब पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने काम किया है, ऐसा दावा है उनका। और इसी वजह से अगर अब उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर निवेश आता है तो वो कहीं ना कहीं जो फलीभूत होगा वो भी दिखाई देगा। जी नितिन जी, आखिर में आपसे ये समझना चाहूंगी कि अगर हम आम लोगों की बात करते हैं तो आम लोगों को कैसे समझ आएगा कि ऐसे निवेश दौरों का फायदा सच में राज्य को मिल रहा है? देखिए, जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश वो राज्य रहा है जहां पर अक्सर देखा गया है कि जो युवा रहा है वो रोजगार की तलाश में दूसरे प्रदेशों की तरफ गया है, चाहे वो दिल्ली हो या फिर बंबई हो या फिर हैदराबाद, पुणे, इन जगहों पर वो रोजगार की तलाश में गया हुआ है। और जब भी वो वहां पर जाकर के रोजगार से जुड़ा है तो जाहिर सी बात है वो किसी ना किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से जुड़ा हुआ है या फिर कोई ऐसी कंपनी जो सॉफ्टवेयर या दूसरी ऐसी तकनीक से जुड़ी हुई चीजों पर काम करती है, इस कंपनी से जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश में इसका स्कोप बहुत बेहतर नहीं था
लेकिन लगातार जिस तरह से बीते सालों में उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में काम कर रही है और लगातार ये प्रयास है कि उत्तर प्रदेश में भी वो उस तरह से टेक्नोलॉजी को डेवलपमेंट उनका किया जाए, जो वो जॉब्स जो दूसरे प्रदेशों में उत्तर प्रदेश का युवा जाकर के ढूंढता था, करता था, उसे उत्तर प्रदेश में ही मिल सके। उसके लिए जो भी अमली जामा पहनाने का प्रयास उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से रहा था, उस पर काम किया गया और कहीं ना कहीं ये प्रयास सरकार का रहा है कि वो जो एक जो कलंक था उत्तर प्रदेश के माथे पर कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर नहीं है, इस वजह से निवेशक नहीं आता है, उत्तर प्रदेश में दूसरी ऐसी अहम सुविधाएं नहीं है, इस वजह से विदेशी निवेशक उत्तर प्रदेश में नहीं आता है, उस सारे कलंक को धुला गया। और उसके बाद जिस तरह से इन्वेस्टर समिट हुई है, इन्वेस्टर समिट के बाद जो बड़े पैमाने पर एमओयू साइन हुए हैं बड़ी कंपनियों के, और कई ऐसी बड़ी कंपनियां जो हैं उन्होंने उत्तर प्रदेश में अपने प्लांट्स लगाए भी हैं। इसके अलावा लगातार जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है, चाहे वो एयरपोर्ट के नजरिए से देखा जाए या दूसरे नजरिए से देखा जाए, तो उन सबको कहीं ना कहीं एक माला में पिरो करके उत्तर प्रदेश को बेहतर और शानदार बनाने का प्रयास सरकार का रहा है। और ये आम जनता भी जानती है, क्योंकि जो लोग पहले दूसरे प्रदेशों में रोजगार की तलाश में जाते थे, उन्हें अब उत्तर प्रदेश में रोजगार मिल रहा है। वो जी भी बिल्कुल नितिन जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।